नमस्कार, सफल ज्ञानम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज पार्ट 5 है वीडियोस का। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं बिना डिले किए। त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोगों ने पढ़ा था। मैंने आपको बताया था त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या 6 होती है। कौन कौन? साइन, कॉस, टेन और उसका रिवर्स, यानी साइन का उल्टा आपका कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। ये मैंने 6 आपको बताया था। साथ ही साथ उसके अनुपातों के बारे में बताया था। साइन जब हम लिखते हैं तो वो अनुपात देता है P/H। कॉस जब हम लिखते हैं तो उससे अनुपात मिलता है B/H। जब टेन लिखते हैं तो उससे अनुपात मिलता है P/B। साइन का उल्टा कॉसेक होता है। चूंकि साइन का अनुपात P/H होता है तो हम इसको पलट देंगे H/P। इसी तरीके से सेक जो हो जाएगा H/B और टेन जो हो जाएगा B/B। तो आज हम देखेंगे किस प्रकार से हम इस अनुपात को साइन के अकॉर्डिंग लिखते हैं। अब लिखना सीखेंगे। ये तो मैंने रटा P/H, B/H, P/B। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला एक बार रिवीजन हो जाए। साइन को मैंने लिखा P/H, बस इस फॉर्मूला को देखना है। बाकी सारा फॉर्मूला आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए देखते हैं। देखिए ये हमारे पास एक त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज ABC। अच्छा, जैसे ही समकोण त्रिभुज हमारे पास मिले और हमें फॉर्मूला इस पे लगाना हो तो सबसे पहले देखना है ये किस कोण से समकोण है। आप बताइए। ये देखिए कोण ए से समकोण है ना, मतलब इस वाले त्रिभुज में जो समकोण है वो क्या है? कोण ए। यानी देखिए कोण ए बराबर आपको 90 डिग्री दे रखा है। सबसे पहला काम क्या करना है? देखिए मैं स्टेप भी लिख रहा हूँ। स्टेप नंबर 1 क्या पता करना? समकोण त्रिभुज में कौन सा कोण समकोण है। सबसे पहला ये काम करना है। तो पता कर लिया मैंने, यहाँ पर ए जो है समकोण है। उसके बाद देखना है समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण। आइए दूसरा स्टेप आपको लिखना है समकोण त्रिभुज के समकोण के सामने वाली भुजा बराबर कर्ण। ठीक है। दूसरा क्या पता करना है? समकोण के सामने वाली भुजा क्या? कर्ण। तो आइए यहाँ पर कर्ण कौन सा होगा बताइए। ये समकोण है, इसके सामने वाली भुजा है BC। तो हम कह सकते हैं BC हमारे पास क्या हो गया? कर्ण हो गया। नहीं, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि लंब और आधार आप कोई भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ एक शर्त है। अगर आप इस B के लिए लंब को मानते हैं, देखिए कोण B के लिए लंब, कोण B के लिए लंब, यानी आपका दूसरा स्टेप होगा लंब पता करना। ठीक है, क्योंकि जब आप लंब पता करेंगे तो आपको आधार मिल जाएगा, है ना। तो इसके लिए आपको स्टेप में ध्यान क्या रखना, जब आप लंब पता करते हैं तो किस कोण के लिए ये ध्यान में रखना है। जैसे मैंने कहा कोण B के लिए लंब बताइए, तो इस B के सामने वाली भुजा क्या? AC। तो यहाँ पर जो हमारा लंब हो जाएगा, जिसको आप क्या नाम दिए? AC हमारे पास क्या हो गया? लंब। मेरी बात समझ रहे हैं? किस कोण के लिए आपको लंब चाहिए? आपके मन में ये प्रश्न हो जाए कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो निश्चित रूप से कर्ण होगी। मैंने पहले वीडियो में आपको सिखाया था कि 90 डिग्री जो समकोण होती है उसके सामने वाली भुजा हमेशा स्थिर रहती है, वो बदलती नहीं है। उसकी लंबाई बदल जाए लेकिन उसका जगह नहीं बदलेगा, कभी नहीं। तो इसका मतलब कर्ण हमारे लिए क्या है? निश्चित है, ये चेंज नहीं होगा। तो क्या कोण ए के सामने वाली भुजा कभी लंब कहलाएगी? बिल्कुल नहीं कहलाएगी। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाएगी। ये हमेशा से कर्ण है। लंब बदल सकता है आपके कोण के अनुसार से।
अगर आप इस कोण के बारे में पूछेंगे लंब कहाँ है, तो ये कोण वाला बोलेगा हमारे सामने चले जाओ। जैसे इसके सामने जाएंगे ये है AC, यानी AC हमारे लिए लंब हो गया। अब बचता क्या है, आप इसको लंब बना ही दिए, इसको कर्ण बना ही दिए, तब बचा क्या, आधार। आधार क्या है, AB। ये हो गया अभी आपका, मेरी बात समझ रहे हैं। चलिए इसको अब हम अगर बदल के देखें, अगर मैंने यहाँ पर लिखा कोण C के लिए, आप बोलिए कोण C के लिए लंब क्या होगा, है ना। अब आ गए इस कोण पर, चलिए यहाँ पर फ्रेश हम ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा गंदा हो गया। ABC मैंने कहा कर्ण बताइए, आप बोलिएगा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण। आइए कर्ण, कर्ण क्या हो गया, BC, नहीं B और C, ये कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, जो कि BC है। BC बराबर है, क्या ये बदला क्या, देखिए त्रिभुज वही है, क्या कर्ण बदला, नहीं बदला नहीं। अब आते हैं, मैंने लिखा C के लिए आपको लंब बताना, किसके लिए, कौन सा कोण, C। तो हम C के पास जाएंगे, इनसे पूछेंगे बताओ भाई लंब कहाँ पर है, ये कहेगा मेरे सामने, पीछे तो दिखेगा नहीं, इसीलिए इसके सामने, सामने कौन है, AB, है ना। तो यहाँ पर AB जो आपका हो गया, ये हो गया, बोलिए लंब हो गया, ये AB लंब हो गया। अगर ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो बचा क्या, ये क्या हो गया, आधार। क्या नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे, ये बात ध्यान रखने की, कर्ण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, आपको ध्यान में रखना है। बाकी लंब इस बात पर निर्भर करता है किस कोण से उसको गिनना कर चाहते हैं या जानना चाहते हैं। जैसे मान लिया हम इस B से पता करना चाहते हैं, तो B के सामने वाली भुजा ये लंब, इस C के से पता करना चाहते हैं, तो इस C के सामने वाली भुजा ये लंब। एक बार आपका कर्ण डिसाइड हो जाएगा, लंब डिसाइड हो जाएगा, तो बाकी बचता है क्या, आधार। तो ये लंब किस पे निर्भर कर रहा है, तो आंसर आएगा कोण पर, है ना, कोण पर। इसीलिए अब हमको यहाँ पर कोण की जरूरत होगी, बिल्कुल यहाँ पर। अब ये साइन ना, ये बदल जाएगा साइन, कोई कोण यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। तो थीटा एक सिंबल होता है कोण के लिए, हम इसको मान लिए साइन थीटा बराबर P/H। इस प्रकार से ये आपका त्रिकोणमितीय अनुपात पूरा हुआ। क्यों, क्योंकि इसमें भुजा भी है और कोण भी है। तो त्रिभुज में है क्या, भुजाएं और कोण, तो भुजा को नापना है, अनुपात, लंबाई मिल गया, कोण ये बता देगा। यानी कोण डिसाइड करता है कि आपका लंब कौन सा होगा, इसलिए ये कंप्लीट है। आपको याद रखना है साइन थीटा बराबर P/H, बहुत जरूरी बात। कोण के हिसाब से लंब और आधार पता चलता है। बाकी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा तो कर्ण होती ही है। क्या ये बात आप ध्यान रख पाए, तो जब भी आपको त्रिभुज मिले तो आपको सबसे पहले ये पता कर लेना है कि कौन सा कोण समकोण है, A समकोण है कि C समकोण है कि B समकोण है। उसके बाद आपको देखना है कि उसमें कर्ण कौन सी भुजा होगी, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण। उसके बाद आपको लंब पता करना है, तो लंब पता करने के लिए आप प्रश्न में ये ढूंढेंगे कि किस कोण के अनुसार से ये पूछा जा रहा है, उस कोण के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। एक बार आपको लंब पता चल गया तो बाकी बचता आधार, तो शेष बची भुजा आधार है। बात समझ पाए, बात समझे कि नहीं। ये बहुत आसान तो नहीं, लेकिन बहुत आसान जरूर है कि जब आपके पास कोण आ जाए और अनुपात आ जाए, तभी हम समकोण त्रिभुज की भुजा को नाप सकते हैं और क्या नाप सकते हैं बताइए, कोण को। दोनों चीज हो गया। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात पूरा तब हुआ जब इसके साथ कोण आया, है ना, और ये तो भुजाओं की लंबाई। तो अब ऐसे याद रखेंगे कि साइन थीटा बराबर P/H। अब इसमें हम थोड़ा बदलाव करते हैं, बदलाव नहीं, सारा चीज वही है, कुछ चेंज नहीं करना है। अगर हम यहाँ पे इस प्रकार लिखें कि इस त्रिभुज में, है ना, इस वाले त्रिभुज में आप हमको साइन B बताइए क्या होगा, साइन B। अब तो यहाँ पर थीटा नहीं, क्या है, B है ये, है ना। हम इसको लगाना पहले सीखेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे कोण में। तो चलिए थोड़ा सा मिटा लेते हैं, उसके बाद बता। आइए, मेरे पास त्रिभुज इस प्रकार था,
ए बी सी। समकोण कौन सा है? ए पर समकोण। मैंने इस त्रिभुज के लिए कहा कि आप हमको साइन बी का अनुपात लिख करके दिखाइए, साइन बी इसमें क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट क्या करना है, सबसे पहले कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी। तो स्टेप आते हैं, स्टेप में समकोण त्रिभुज में कौन सा कोण समकोण है, तो कोण ए समकोण है। तो समकोण के सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण। इसका मतलब एच मिल गया हमारे पास। एच क्या हो गया? बी सी हो गया मेरा एच। नहीं, समकोण के सामने वाली भुजा। हम जैसा हमको चाहिए कि अब हमको लंब पता चल जाए तो अनुपात लिख देंगे। तो देखिए कोण कहाँ से पता चलेगा? यहाँ से। वो किस कोण के लिए बोल रहा है? बी के लिए। तो बी के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब, यानी कि AC। यहाँ पर जो आपका लंब हो गया वो क्या हो गया? AC। तो अब बताइए साइन बी को हम क्या लिखेंगे? सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। लंब हमारे पास क्या है? AC और कर्ण क्या है? BC। ये हुआ आपका आंसर साइन बी के लिए। उसी तरीके से अगर हमसे ये कर दे कि साइन सी के लिए बताइए क्या होगा? कौन सा कोण बोला? सी, यानी कि सी के सामने वाली भुजा होगी लंब, बाकी कर्ण तो वही है। तो इसको कैसे लिखेंगे? हम जानते हैं कि साइन का फॉर्मूला होता है P/H, यानी P का पता करना है। तो P कैसे पता करेंगे? देखेंगे किस कोण के लिए पूछा है। मैंने बताया है कि लंब पता करना है, तो किस कोण के लिए? सी के लिए। ये है कोण सी, ये वाला। तो इसके सामने वाली भुजा ये कौन सा? AB। तो AB हमारे पास क्या हो गया? P हो गया, और H तो BC ही है। अब बताइए साइन सी क्या हो गया? साइन सी हो गया P/H। देख पा रहे हैं आप? इसी तरीके से हम कॉसेक थीटा के लिए करेंगे H/P। फिर क्या कॉस पढ़ाया था? कॉस भी थीटा लिखेंगे B/P, B/H। और बताया था टेन थीटा। टेन थीटा के लिए P/B। इसको रिवर्स कर लें तो सेक थीटा। ये हो गया H/B। कॉट थीटा ये हो गया B/P। इन सब को हम इस पर चेक कर सकते हैं, लेकिन ये थीटा के लिए, ये जो है ये थीटा के लिए H/। अगर यहाँ मैंने C लिखा है तो ये कोण C के लिए है। जैसे जैसे कोण बदलता है उसके हिसाब से लंब और आधार बदल जाता है। मैंने जो आपको त्रियक लिख के दिया था 3, 4, 5, फिर आपने देखा होगा मैंने इसको बदला है 4 और 3। क्या 5 को बदला? नहीं, 5 नहीं बदला। क्यों? क्योंकि कोण के हिसाब से सिर्फ लंब बदलता है। एक बार लंब बदलेगा तो आधार तो बदलेगा ही, है ना। तो जब भी आपको किसी भी समकोण त्रिभुज में किसी त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखना हो तो इस प्रकार से हम लिखते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस चीज को सीख लिए हैं तो इस सभी पर आपको अप्लाई करना है ना। साइन पे मैंने करके दिखाया, कॉसेक तो इसका उल्टा होता है, हो ही जाएगा। अब आप कॉस पे चेक कर लीजिएगा, टेन पे, सेक पे, कॉट पे। आगे के वीडियोस में हम लाते रहेंगे, बताते रहेंगे। अभी क्या करना है कि इस चीज को अब हम अंक के साथ देख लेते हैं। एक बार अंक के बारे में पता चल जाए तो किस तरीके से अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको मिटा लेते। मैंने जो अभी आपको अनुपात लिखने के लिए बताया उससे संबंधित एक प्रश्न, अगर आप इसको कर पा रहे हैं तो आप समझिए आप सीख रहे हैं। ठीक है, फिर चलिए अब इसको करके देखते हैं पहले किस तरीके से करना है। एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, ये पता चल गया ना। कौन सा कोण समकोण है? तो कोण B समकोण है। तो कहता है साइन A का अनुपात, कॉस A का अनुपात, साइन B का अनुपात, कॉस B का अनुपात, टेन C का अनुपात, कॉट C का अनुपात लिख करके आपको दिखाना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले क्या करना है, जब आप इसको हल करेंगे आप समकोण त्रिभुज बनाएंगे जैसे ये कहा है। चलिए एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। इस बार बना लेते हैं इस तरीके से। नहीं, अच्छा कौन सा कोण समकोण ये बताया कोण B समकोण है। तो ये वाला भाग पर आप B लिखिएगा तभी ये समकोण हुआ। अब A और B लिखना है ना, आप कहीं भी A और C को लिखना है ना। B को तो लिख चुके हैं, अब बच गया A और C। कहीं भी इसको आप लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे डाल दिए A और यहाँ पे डाल दिए C। ठीक है,
समकोण त्रिभुज बन गया हमारा? नहीं, जैसे सवाल दिया हमको बताया सवाल में कोण बी समकोण है, तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे और जहाँ पर समकोण है वहाँ पे क्या दे देंगे? बी। बाकी ए और सी को कहीं पे डाल दिया, हमारा त्रिभुज बन के तैयार है। अगर हमको अनुपात को लिखना है तो क्या निकालना होगा? पी बी एच, लंब आधार कर्ण। तो चलिए पहले उसको निकालते हैं। एच निकालना आसान है या नहीं बताइए? बिल्कुल आसान है। मैंने बताया था समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो बताइए ये अगर 90 डिग्री है तो समकोण है, इसके सामने वाली भुजा कौन सी है? ए सी। देखिए ये निकल गया है ना, निकल गया। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है? बी और पी निकालना है ना, हमको निकालना है बी निकालना है और पी निकालना है। देखिए यहाँ पर अब कोण क्या है? ए। यहाँ पर कोण क्या है? ए। यानी एक बार ए के लिए चेक करना पड़ेगा लंब, एक बार बी के लिए चेक करना पड़ेगा लंब, और एक बार सी के लिए चेक करना होगा लंब। हमने आपको बताया था समकोण के सामने वाली भुजा तो कर्ण, लेकिन अगर लंब पता करना है तो उस त्रिकोणमितीय अनुपात का जो संकेत है उसके बगल में जो कोण रहता है उसके हिसाब से हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, चलिए हम पहले इसको लिखते हैं, यानी इस वाले समूह को, क्योंकि इसमें ए है। तो अब बताइए कोण ए के लिए लंब कौन सा होगा? ये कोण है ना ए, इसके सामने वाली भुजा क्या है? बीसी। तो लंब क्या हो गया? बीसी। यहाँ पर लिख लिया बीसी, ये लंब हो गया। अब बचा कौन? देखिए ये कर्ण भी लिख लिए, ये लंब ही लिख लिया, बचा ये ए बी, तो ये भी हो गया आधार। ये हमारे पास तीनों मिल गया ना। लेकिन ये किसके लिए है? ये है कोण ए के लिए। ये दोनों जो हम निकाले ये किसके लिए है? कोण ए के लिए है, कोण ए के। चलिए अब लिखते हैं साइन ए। तो हम आपको पढ़ाए थे साइन का फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई एच। बताइए पी इसमें क्या है? बीसी है। एच इसमें क्या है? एसी है। देखिए लिख लिए। अब आइए कॉस ए लिखते हैं, कॉस ए। तो कॉस का फॉर्मूला मैंने बताया था बी बाई एच। बताइए बी इसमें क्या है? ए बी, और एच क्या है? ए सी। आप देख रहे हैं ए सी बदल रहा है? कर्व बिल्कुल नहीं बदल रहा। बदलता क्या है? लंब और आधार। वो किसके हिसाब से? कोण के हिसाब से। तो ये हो गया साइन ए और कॉस ए का मान। अब चलिए हम साइन बी और कॉस बी लिखते हैं। ठीक है, किस कोण के लिए? कोण बी के लिए। तो यहाँ पे हम बनाते हैं, देखिए अब हमको कोण बी के लिए लिखना है। कोण बी के लिए लंब भी लिखना है, आधार भी लिखना है और कर्ण भी। इसके लिए कोण बी के लिए। अरे जब कोण बी के पास हम आते हैं तो हम ये देखते हैं ये तो समकोण है। ये कौन सा कोण है? समकोण है। और समकोण के सामने वाली भुजा क्या? समकोण के सामने वाली भुजा क्या? AC। अगर समकोण के सामने वाली भुजा AC है जो कि क्या है? कर्ण है, जो कि कर्ण है। और कोण B के लिए लंब भी पता करना है, तो इसी कोण B के लिए ये लंब होगा क्या? ऐसा तो बिल्कुल संभव नहीं है कि दो भुजा एक कर्ण जो अपने में सबसे बड़ा होता है उसके बराबर हम लंब को रख दें। ऐसा संभव है? समकोण त्रिभुज में ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए हम इस कोण B के लिए इस अनुपात को नहीं लिख पाएंगे। आप ये याद रखिए, बहुत जरूरी बात है। कोण B के लिए हम इस अनुपात को नहीं लिख पाएंगे। इस अनुपात क्या, किसी भी अनुपात को कोण B के लिए नहीं लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो ये कोण B पर समकोण है और दूसरा इसी कोण पर आपको लंब भी पता करना है, तो ये संभव नहीं है। तो आप ये बात हमेशा नोट कर लीजिए, क्या? जिस कोण पर समकोण है उस कोण पर लंब हम नहीं पता कर सकते। ये नहीं, ये एकदम ध्यान रखना है, ये संभव नहीं है। बात मेरी समझ में आई? मैंने बताया आपको कि कोण B के लिए हम अनुपात को नहीं निकाल सकते क्योंकि वो समकोण है और उस पर लंब हम नहीं निकाल पाएंगे। अब आते हैं tan C के लिए। अब आपको क्लियर हो रहा होगा ना? अब tan C के लिए तो थोड़ा सा हम इसको मिटा लेते हैं, या ऐसा करते हैं कि इस जगह पे हम कर ले रहे हैं। ठीक है, इस जगह पे देखिए
ये पहला पार्ट था, ये दूसरा हो गया, अब ये तीसरा यहाँ पर कर ले रहे हैं। बताइए किसके लिए अनुपात निकालना है? सबसे पहला कोण देखना है, सी के लिए। नहीं, लिखते हैं कोण सी के लिए, ठीक है, कोण सी के लिए। तो कोण सी के लिए हमको क्या क्या पता करना? कर्ण पता करना, लंब पता करना और आधार पता करना। आइए, तो त्रिभुज तो यही है हमारा, कर्ण तो यही रहेगा, बदलेगा नहीं, AC। अब आते हैं लंब। लंब पता करना तो कोण पता करना होगा सी के लिए। देखिए सी के सामने वाली भुजा क्या? AB। सी के सामने वाली भुजा क्या? AB। तो AB आपका हो गया लंब। बाकी बच रहा है कौन? ये वाली भुजा बच रही है, जो हो गया आधार, BC, ठीक है। अब क्या निकालना है? tan C निकाल लेंगे, होता है P/B। अब बताइए P का मान कितना? AB है, और B का मान क्या हो गया? BC है। अब आइए उसी तरीके से cot C, ये होता है B/P, ये उलट जाएगा, हो जाएगा BC/AB। क्या फर्क पड़ा? कुछ तो फर्क नहीं पड़ा। देखिए ये उल्टा था तो उल्टा मान दिया है। आप किसी भी समकोण त्रिभुज में निकालिए। तो कुछ कुछ बात ना सच है। सच क्या है कि tan का उल्टा cot होता ही है, cos का उल्टा sec होता ही है, cot का उल्टा tan होता ही है, sin का उल्टा cosec होता ही है, ठीक है। इस बात से आप इसको देख पा रहे हैं। तो इस वाले क्लास में जो बताना था कि हम किसी भी अनुपात को समकोण त्रिभुज में लिखते कैसे बैठाते हैं, तो बहुत जरूरी होता है पहले समकोण पता कर लेना। जैसे यहाँ पर B पर समकोण दिया था, मैंने डाल दिया। आप त्रिभुज कैसा भी बना लीजिए, किसी तरीके का समकोण त्रिभुज बनाइए, अगर उसमें कोण B समकोण है और जिस कोण के लिए लंब आपसे पूछ रहा है उसका आंसर हमेशा ऐसा ही आएगा, कैसा भी आप त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले समकोण पता करना था, उसके बाद पता करना था वो किस कोण के लिए हमसे अनुपात पूछ रहा है। यहाँ पर कोण दिया है, कोण A के लिए अनुपात लिखना था, यहाँ कोण B के लिए जो संभव नहीं था, यहाँ कोण C के लिए। तो साइन कोस टेन आप तीनों को देके हम यहाँ पर अभी कुछ सवाल लिख देते हैं, आप इसको बनाने का कोशिश कीजिए, ये आपका होमवर्क है। तो जब हम नेक्स्ट वीडियो शुरू करेंगे तो उसमें ना हम देखेंगे कि किस तरीके से हम आगे इस अनुपात के सहारे क्वेश्चंस को बनाते हैं। तब हम देखेंगे किस तरीके से साइन कॉस टेन का कोण का मान, ये तो अनुपात में लंबाई आपका हो गया, नहीं हो गया, अनुपात में हम लोग लंबाई पता कर लेंगे। अब कोण जब मिलेगा तो एंगल का मान निकाल लेंगे। तो आज अनुपात को हम लोग देखें तो अनुपात से संबंधित प्रश्न है, कल हम कोण को भी देख लेंगे। आइए तो सबसे पहले हम देखते हैं, प्रश्न हम लिख रहे हैं, ये आपको करना है, ठीक है। लिखिएगा, एक लिखते चले जाइए, हम बोल रहे हैं एक समकोण त्रिभुज PQR में कोण P समकोण है, कोण P समकोण है। तो आपको क्या क्या निकालना है? देखिए रेड पेन से लिख रहे हैं, आपको निकालना है साइन P निकालना है क्या होगा, ठीक है। दूसरा कॉस P निकालना है क्या होगा, टेन P निकालना है क्या होगा। चौथा कॉसेक R निकालना है क्या होगा। पांचवा सेक R निकालना है क्या होगा। छठा कॉट R निकालना है। और सातवां बहुत इम्पोर्टेंट, आपको कॉसेक Q निकालना है, ठीक है। तो आप ये बनाइएगा, ये जब होगा हम कल के वीडियो में, हम इसको अगले वीडियो में हम देखेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि अब आप वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो कम से कम कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सबसे ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।